सिंह राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, ज्योतिष में कुछ ग्रह दशाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी चिंता और डर बैठ जाता है। अष्टम शनि या शनि की ढैया भी कुछ ऐसा ही नाम है और अब ब्रह्मांड आपको यानी सिंह राशि वालों को अष्टम शनि के एक बहुत ही गहरे और तीव्र दौर में ले जा रहा है। यह एक ऐसी परीक्षा है जिससे बहुत से लोग घबराते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह चुनौती असल में आपके लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हो सकती है? क्या हो अगर यही शनि जो आपको डरा रहा है असल में आपको तराश कर एक नया और शक्तिशाली रूप देना चाहते हो? दोस्तों, जीतने पर तो पूरी दुनिया आपको गले लगाती है, लेकिन जो हारने पर आपका साथ दे असली अपना वही होता है। शनिदेव का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। वो परीक्षा लेते हैं, संघर्ष भी देते हैं, पर आखिर में आपको मजबूत बनाकर ही जाते हैं। तो आज हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि अगले 138 दिनों के लिए आपका हाथ थामकर आपको रास्ता दिखाएंगे। हम जानेंगे कि क्या ये समय आपके लिए धन और आध्यात्मिक शक्ति का द्वार खोलेगा या आपके स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए चुनौती बनेगा। चलिए इस 138 दिन की यात्रा के पीछे का सच जानते हैं और समझते हैं कि यह श्राप नहीं, वरदान कैसे बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल गोचर फल इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा आपका माइंड सेट है। दोनों से ही आपको सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हो क्या रहा है। शनि देव पूरे 2026 में आपकी राशि से 8वें घर यानी मीन राशि में ही मौजूद हैं, जो अष्टम शनि की स्थिति है, यानी आप पर पहले से ही शनि ढैया चल रही है। लेकिन 26 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक शनि इसी घर में वक्री यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। यह लगभग 138 दिनों का समय है। ज्योतिष में 8वें घर को सबसे रहस्यमयी और अप्रत्याशित माना जाता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों, बदलावों और मानसिक उथल पुथल का घर है। जब शनि जैसा धीमा और कर्मों का हिसाब रखने वाला ग्रह इस घर में वक्री होता है, तो इसे अष्टम शनि का सबसे तीव्र चरण माना जाता है। वक्री होने का मतलब है कि शनि की ऊर्जा और भी गहरी और अंदर की ओर काम करेगी। ये एक कॉस्मिक ऑडिट जैसा है, जहां शनि आपको अपने अतीत के कर्मों, टाले हुए कार्यों और अनसुलझे मुद्दों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। इस समय में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में स्थिरता कम हो रही है, चीजें हाथ से निकल रही हैं, अचानक रुकावटें आ रही हैं। लेकिन याद रखिए, शनि बिना वजह परेशान नहीं करते। यह एक गहरी सफाई की प्रक्रिया है जो आपको उन आदतों, रिश्तों और विचारों को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जो आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके मन में उम्मीद जगा रहा है कि ये समय वरदान कैसे हो सकता है। इसका जवाब ज्योतिष के एक बहुत शक्तिशाली योग की संभावना में छिपा है, जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार जब कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी इन्हीं घरों में से किसी एक भाव में बैठ जाते हैं, तो विपरीत राजयोग बनने की संभावना होती है। खासकर सिंह लगन वालों के लिए शनि आपके छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब वह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति विपरीत राजयोग के निर्माण की एक मजबूत संभावना पैदा करती है। इस योग का फल इसके नाम में ही छिपा है, यानी विपरीत परिस्थितियों से मिलने वाली सफलता। इसका मतलब है कि संघर्ष और चुनौतियों से गुजरने के बाद ही आपको अप्रत्याशित लाभ और जीत मिल सकती है। जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, वे खुद ही शांत हो सकते हैं। अगर कोई पुराना कर्ज या कानूनी मामला चल रहा है, तो उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। यह योग आपको संघर्ष से सफलता दिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप मेहनत और ईमानदारी से पीछे न हटें। शनि यहाँ पहले आपको तपाएंगे और फिर आपकी सहनशीलता का बड़ा इनाम भी देंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या विरासत, बीमा जैसे गुप्त जरियों से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। जो लोग रिसर्च,
ज्योतिष, मनोविज्ञान या किसी भी तरह के गहरे काम में हैं, उनके लिए यह समय नई ऊंचाइयों के द्वार खोल सकता है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या आप आने वाले अपने 3, 6, 12 महीने की करियर, बिजनेस या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप फोन उठाइए, अपना जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और हर शक्तिशाली गोचर के दो पहलू होते हैं। जहां विपरीत राजयोग एक वरदान की तरह है, वही अष्टम शनि की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्हें श्राप समझने की बजाय एक चेतावनी समझें ताकि आप सावधान रह सकें। आठवां घर पुरानी बीमारियों से जुड़ा है। शनि का यहाँ वक्री होना किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या, खासकर हड्डियों, दांतों, नसों या पैरों से जुड़ी तकलीफ को दोबारा सामने ला सकता है। आलस और ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए इन 138 दिनों में अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें और कोई भी लापरवाही न बरतें। शनि आपके सप्तम भाव, विवाह और पार्टनरशिप भाव के भी स्वामी हैं। उनका 8वें घर में जाना जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ गलतफहमी और तनाव पैदा कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों में खटास आ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम शनि कभी कभी बेवजह के अपमान का कारण बन जाते हैं। एक अनजाना डर और चिंता मन पर हावी हो सकती है। करियर में अचानक रुकावट या काम का दबाव महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल तुरंत ना मिले, जिससे आपको निराशा हो। पैसों के मामले में अचानक कोई बड़ा और अनचाहा खर्चा सामने आ सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम लेने या किसी की गारंटी देने से बचें। ये समझना जरूरी है कि ये सभी बातें हर किसी के साथ होंगी, ऐसा नहीं है। इसका असर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर भी निर्भर करता है। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए। ज्योतिष की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाता है। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह अनुशासन, सेवा और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। इन 138 दिनों में नकारात्मक असर को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय भी कर सकते हैं। शनि की चुनौतियों को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे उत्तम उपाय मानी गई है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको हर डर से बचाएगा और हिम्मत देगा। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद बूढ़े या दिव्यांग व्यक्ति की मदद करें। उन्हें काले तिल, काली दाल, जूते, कपड़े इत्यादि दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सेवा भाव शनि देव को सबसे ज्यादा पसंद है। शनि कर्मों का फल देते हैं। इस दौरान अपने कर्म और आचरण बिल्कुल साफ रखें। किसी को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, आलस छोड़ दें। सिंह राशि वालों को अपने अहंकार पर काबू रखना होगा, क्योंकि इस समय विनम्रता और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आप सिंह राशि के हैं और आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो आपके आत्मविश्वास का स्रोत हैं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। ये आपके आत्मबल को बनाए रखेगा और शनि के अंधकार भरे प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। तो सिंह राशि वालों, अष्टम शनि के ये 138 दिन श्राप हैं या वरदान, इसका जवाब आपके कर्मों, आपके नजरिए और आपकी इच्छा शक्ति में छिपा है। यह एक परीक्षा है जो आपके धैर्य और हिम्मत को परखेगी। ये समय बाहरी दुनिया की चकाचौंध से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने का है। चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन उन्हीं के भीतर से सफलता का रास्ता भी निकलेगा। ये गोचर आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराश कर एक ऐसा हीरा बनाने आया है जिसकी चमक संघर्ष की आग में तपकर और भी बढ़ जाती है। 11 दिसंबर 2026 के बाद जब शनि की यह वक्री चाल खत्म होगी, तो आप खुद को एक बदला हुआ, कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान पाएंगे। इस परीक्षा से घबराए नहीं, इसका सामना करें। अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सिंह राशि वाले दोस्तों
और परिवार के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसा मार्गदर्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करते हैं। जय श्री हरि।